नाज़रीन, इस सारे दिलखराश वाक़े पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा साहब। सर, पूरा पाकिस्तान हैरान है कि ये सारा मामला हो क्या गया है। एक माँ ने अपने मासूम बच्चों के गले काट दिए। सबसे पहले बहुत अफसोसनाक वाक़या है और दूसरा हमें इसके बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपने शौहर के होते हुए एक औरत किसी दूसरे शख्स की तरफ माइल क्यों होती है। तो उसमें बहुत सारे आंसर भी आ जाते हैं कि जिस तरह इस घराने की जो स्टोरी सामने आई थी कि इनके माली हालात को इतने अच्छे नहीं थे। अब वो जो बच्चों का बाप है वो 30,000 रुपये महाना पे मुलाजमत करता है, इतने करता है ना। अब आप खुद सोचें कि 30,000 रुपये में आपके लिए 3 बच्चे पालना, पूरा महीना एक सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना कि सारी भूख की लड़ाई है। अब इस दौरान इनकी आपस की जो नचाकी थी उसमें शहरयार नामी एक नौजवान की एंट्री हो जाती है। अच्छा, जिसका इस खातून के साथ एक तल्लक डेवलप हो जाता है। कहाँ तलब डेवलप हुआ? और वो भी झंग से तल्लक रखता है। अच्छा, बेसिकली ये दोनों मियाँ बीवी जो बच्चे, ठीक है, ये भी झंग वाली साइड, अब उसके साथ जब अटैचमेंट हो जाती है और आपने अक्सर ये खबरें सुनते हैं कि इतने बच्चों की माँ थी आशना के साथ भाग गई। ये जो आशना जिंदगियों में आ जाते हैं ये तबाही का सबब बनते हैं। सर, ये आशना कहाँ से आया? और उसके साथ इनकी अटैचमेंट का वो अभी तक तो कोई इस तरह बेसिक चीज़ें सामने नहीं आई। अच्छा, बट ये चीज़ तो साबित हो गई कि इनका उसके साथ तल्लक था, ये शादी करना चाहते थे और वो चूँकि इन बच्चों को अपनी राह में रुकावट समझते थे। इस खातून की सर लव मैरिज हुई थी अपने हस्बैंड से। आपने देखा उसाफ हमारे यहाँ लव मैरिजेस के भी जो रिज़ल्ट होते हैं वो कितने % कामयाब होते हैं, ठीक है ना। मैंने तो पहले कहा कि जो उनकी घरेलू नचाकी थी, लव मैरिज ज़रूर होगी लेकिन घरेलू नचाकियों ने एक नफ़रत का जो लावा उन दोनों के अंदर पैदा कर दिया हुआ था, उसकी वजह से उसकी तवज्जो शहरयार की तरफ हो गई और उससे पैसे भी मंगवाती थी। अच्छा। ये चीज़ें तो उसके मोबाइल से निकली कि जो मोबाइल ऐप में पैसे भी मंगवाती थी उससे, और जो CDR का रिकॉर्ड भी उसका आया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई भी औरत इतना बड़ा स्टेप जो है ना बिना सपोर्ट के नहीं उठाती। अच्छा, उसमें लामवाला शहरयार की इन्वॉल्वमेंट भी निकलेगी, चाहे वो इन्वॉल्वमेंट इस हद तक निकले कि उसने उकसाया या उसने उसको इस बात पे मजबूर किया या उसको हौसला दिया या चूँकि उसके पीछे सपोर्ट थी। अब पुलिस चूँकि कोशिश कर रही है कि शहरयार को भी गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो उसमें फिर शहरयार की गिरफ़्तारी के बाद इन दोनों के तल्लकात के हवाले से सारी स्टोरी सामने आ जाएगी। लेकिन बहरहाल इंतहाई संगदिल माँ कि जिसने अपने 3 मासूम से उन फूलों की परवाह नहीं की और एक शख्स के पीछे लग के उसने अपने 3 बच्चों को इस सफाकियत से मार दिया। ये इंतहाई तकलीफ़ दे बात है, हर शख्स के लिए है, हर बच्चे वालों के लिए है और जो औलाद वाले नहीं है उनके लिए भी तकलीफ़ दे बात है। सर, क्या इतराफ़ी बयान सामने आया खातून का? पहले तो आपने देखा एक वीडियो भी एक वायरल हुई जो थाने के अंदर जब इनको जाया गया था। आप उस वीडियो में भी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज देखें ना, बच्चों का बाप निढाल है गम से, उसके चेहरे में वो गम नहीं नज़र आ रहा था। वो मना भी कर रही थी शुरू में कि पुलिस को ना बुलाए, और वो चूँकि उसने किया हुआ था, मामले को दबाना चाहती थी। और इस वकूए के बाद उसकी CCTV फुटेज भी सामने आ गई कि वो उस वकूए के बाद घर से निकल रही थी जिस वक्त। लेकिन थाने में जो उसका इत्मीनान था ना, वरना माँ के 3 बच्चे चले जाएं वो तो वैसे ही कम से निडाल हो के गिरी पड़ी होती है। वो बड़े इत्मीनान से बैठी हुई एक नाटक जिसे आप कहते हैं उसका करते दिखाई दे रही थी। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, वो तो पहली आंख में ही आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी गुफ्तगू के अंदाज से हर चीज़ भांप जाते हैं। तो पुलिस अफसरान इस हवाले से मशकूक हो गए थे कि इसका किरदार मशकूक है। और वही बात हुई तो कुछ देर बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी और इससे ये हुआ कि जो एक खौफ का आलम था उस पूरे इलाके में कि ये दिन दिहाड़े कौन बच्चों को ज़िबा कर गया। वो गैंग है। पुलिस ने कैसे पकड़ा और खातून ने क्या बयान दिया है वो थोड़ा बता दें। ये तो पुलिस ने जिस वक्त मौके पे पहुंचे थे तो उस वक्त इनकी फैमिली के तमाम मेंबरान को पुलिस अपने साथ थाने ले गई थी। कुछ मौके पे भी पूछ गुछ हुई थी और जो उसका बच्चों का चचा था उसे भी वहाँ से पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इवन बच्चों की दादी को भी बुला लिया गया था। और ज़ाहिर है फिर मैंने कहा कि पुलिस का अपना एक तरीका है और ये वो तरीका है कि उसमें तशद्दुद की भी ज़रूरत नहीं होती।
ये नफसियाती तफ्तीश जिसे आप कहते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का जो स्टाइल था, उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे, यहाँ से पकड़ी उन गई चीज़ों है से वो सारी चीज़ सामने या आ कॉल रही थी। रिकॉर्ड से पकड़ी गई है? नहीं, वो मान गई थी। फिर जब पुलिस ने उसके साथ जो नफसियाती सवालात की हाँ, या वो मान गई, वो हर चीज़ का मारा इतराफ़ बुरा कर उसको? नहीं, मारना का वाली बात नहीं थी। सवालात से मान सवाल से ही वो उसके जो मशकूक घबरा गई। घबरा गए। मैंने आपसे पहले कहा कि आपका जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, जो जज्बात, भाई 3 बच्चे चले गए हों, उस जी। माँ का क्या हाल होगा, बिल्कुल, ठीक है? तो वो कैफियत उसकी नहीं थी। और इस वजह और से वहाँ से पुलिस हालात को देखते हुए पुलिस अफसरान ये चीज़ भांप गए हुए थे, ताहम उन्होंने फिर भी अपनी तसल्ली से तफ्तीश की, जिसमें सारा निचोड़ सामने आ सर गया। उसने बयान क्या दिया, इतराफ़ी बयान क्या दिया? उसमें से ये मानी है क्या कि मेरा कहा? शहर यार से तल्लक था। हाँ, उसमें एक चीज़ का उसने ये भी अपने हस्बैंड पे भी इल्ज़ामात आयद किए हैं। उसने कहा कि चूँकि ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, नाजायज़ बच्चे। ठीक है ना, और मैं इसके रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ गई थी। पहली बात ये सामने आई, लेकिन साथ ही जब तफ्तीश थोड़ी सी बढ़ी तो फिर वो उसके आशना का भी सामने आ गया कि पीछे सपोर्ट है, और बगैर सपोर्ट के ये इतना बड़ा स्टेप नहीं था हो सकता।